वेलकम टू गुरु ज्ञान। आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल में। जोहार है सभी जैक बोर्ड साथियों का, सीबीएसई बोर्ड और तमाम एग्जाम देने वाले साथियों का जोहार है और वेलकम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही होगी कि अब जो जैक बोर्ड में बहुत कुछ धीरे धीरे आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपको मेन बदलाव भी देखने को मिलेगा कि अब क्या क्या बदलाव होने जा रही है, और साथ ही बहुत कुछ पैटर्न भी आपको हम अपडेट देते आए हैं। और इस चैनल में अभी तक आप नए हैं, गुरु ज्ञान में आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसमें यदि अभी तक आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजिए। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हों, आप इस चैनल में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। साथ ही इसमें कोर्स भी करवाया जाएगा। आप कमेंट करके कीजिए आपको कौन सा ऑनलाइन यूट्यूब हमारे प्लेटफॉर्म में आपकी जरूरत है, या आपको किस में समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कौन सा चैप्टर डाउट है मैट्रिक इंटर में। उस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट आएगा मैं उसमें एक वीडियो और उस टॉपिक का क्लियर करूंगा, मेरा ये प्रॉमिस है। लेकिन बशर्ते आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। अब आते हैं जैक बोर्ड में क्या देख सकते हैं, क्या स्पेशल जैक बोर्ड में है। स्पेशल इसमें समझिए जैक बोर्ड में क्या है, इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि देख सकते हैं 8वीं 9वीं 11वीं परीक्षा 2027 डेडलाइन देख लीजिए। 2027 से मैट्रिक जैसी, यानी 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होगी मैट्रिक के पैटर्न पे लिया जाएगा, यानी मैट्रिक जैसा आपको लिया जाएगा। तो इसमें मेन बात क्या है, जाने क्या होगा बदलाव। सबसे बड़ी बात, पहले तीनों परीक्षाएं ओमार सीट पर ली जाती थी, लेकिन अब दोनों चीज में होगा। अब ये परीक्षाएं लिखित रूप से ली जाएगी, यानी इस बार प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ लघुत्तरीय के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय सवाल भी पूछे जाएंगे। ये बदलाव होगी। क्यों यह बदलाव? 8वीं 9वीं 11वीं में ओमार सीट पर परीक्षाएं होने से 12वीं की लिखित परीक्षा में छात्रों को काफी परेशानी होती थी। इनसे निजात दिलाने के लिए पैटर्न में बदलाव का फैसला लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह वर्तमान शैक्षणिक सत्र की 2026 में होने वाले 8वीं 9वीं और 11वीं परीक्षा ओमार सीट पर ही होगी। इसका आयोजन जैक करेगी। वहीं 2027 से बदले पैटर्न पर इनकी परीक्षा होगी। इसका आयोजन JCERT करेगी। जब बदलाव होगा तो JCERT करेगी। अब आगे आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि झारखंड में मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं 9वीं 11वीं की मुख्य जो परीक्षा है होगी, यह 2027 से लागू होगी। देखिए, जो लिखित परीक्षा होगी ये कब से लागू होगा? 2027 से। इन परीक्षाओं को अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक नहीं बल्कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद JCERT लेगी। मतलब ये JCERT लेगी। वहीं 2026 में 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा ओमार सीट पर ही होगी। यह निर्णय सोमवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की बैठक में लिया गया। सबसे बड़ी बात अभी तक कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जो कुछ दिन चल रहा था सब्जेक्टिव, लेकिन फाइनली लग रहा है कि इसके बाद कि ओमार सीट में ही होने की संभावना सबसे ज्यादा है, या अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा संभावना यही है कि ये ओमार सीट में ही होगी। आगे देखते हैं। आयोजित की बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जैक और JCERT पदाधिकारियों के बीच हुई इस बैठक 26-27 के सत्र से मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेने की मुहर लगी। मतलब उसी के तर्ज पर ये लगी। ये परीक्षाएं लिखित रूप से होगी। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जो होगी अब लिखित रूप से होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। वर्तमान 25-26 के शैक्षणिक सत्र में पूर्व की भांति ओमार सीट पर ही इन तीनों कक्षाओं की परीक्षा होगी। अब फाइनल हो गया कि इन तीनों कक्षाओं की एग्जाम जो होगी ओमार सीट पर ही होगी। इसका आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही करेगी। नेक्स्ट देखिए,
इस संबंध में राज्य के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने बताया कि पैटर्न 2026 से परीक्षा लिए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने समय कम होने की वजह से इसमें असमर्थता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि 8वीं और 9वीं में मार्कशीट की परीक्षा देने के बाद मैट्रिक में सीधे लिखित परीक्षा होने के कारण छात्र छात्राओं को दिक्कतें होती है। आगे बोल रहा है, यही हाल 11वीं की परीक्षा देने के बाद 12वीं में लिखित परीक्षा देने के कारण विद्यार्थियों को होता है। ठीक है, 8, 9 में यदि लिखित परीक्षा नहीं होने से क्या 10th में प्रॉब्लम आता है, और 11th में लिखित एग्जाम नहीं होने से 12th में प्रॉब्लम आता है। मेन कारण यही है। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद, JCERT निदेशक शशि रंजन, जैक अध्यक्ष ने नटवा हांसदा और जैक सदस्यता के विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। ठीक है, यही मेनली कारण है क्यों यह बदलाव, ये भी आपको बता दिए। और जितने भी जैक के परीक्षार्थी हैं 8वीं, 9वीं और 11वीं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज जैसे न्यूज आया है तो मार्कशीट में लिया जाएगा, तो इसलिए अब आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही कुछ नया लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको उस चीज को श्योर इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और कोई भी नोटिफिकेशन को आपको सबसे पहले पाने के लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब श्योर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जैक वाले एकदम तैयार हो जाइए, तैयार रहना है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब मैट्रिक और इंटर के ज्यादा समय नहीं बचा। आपको कोई भी टॉपिक यदि डाउट है तो आप कम से कम 50, 60, 100 कमेंट यदि किसी एक टॉपिक पे आता है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं उस टॉपिक को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करूंगा, और भी भरोसा है कि आपको भी समझ में बहुत बेहतर आएगा। तो आज इसी के साथ आज यहीं तक इस टॉपिक को मैं मतलब आगे फिर कई नया टॉपिक का पे लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जोहार है साथियों, बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल में बने रहें। और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इस चैनल से, क्या आशाएं हैं, ये भी आप लिखिए, मैं उस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।